हे गाइस, वेलकम बैक टू माइल्स एंड मेमोरीज। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है जिसमें हमारा रोड जर्नी और होटल स्टे है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोग होटल से निकले हैं एलोरा केव्स जाने के लिए। रेस्ट करने के बाद थोड़ा पास में ही है तो वॉक करके ही जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते हुए। बहुत शांति है यहाँ, एकदम पीसफुल एंड थोड़ा अंदर है, इस वजह से लोग जान भी नहीं रहे इसके बारे में। और इसकी बुकिंग सिर्फ MTDC वेबसाइट पे होती है ना, मेक माई ट्रिप, अगोडा ये सब पे नहीं होती है, तो बहुत जल्दी बुक नहीं होती है। बट फिर भी आप लोग बुक करके आइए वेल इन एडवांस। ये रहा एलोरा का पार्किंग, काफ़ी स्पेस है पार्किंग का, पर शायद धीरे धीरे भर जाए। हम लोग तो खैर होटल में गाड़ी पार्क कर दी है। पार्किंग चाहिए तो आप लोग थोड़ा सुबह जल्दी आ जाइए यहाँ, अगर यहाँ का स्टे का प्लान नहीं है तो। हम लोगों ने एलोरा के टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लिए हैं, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑनलाइन 2 स्लॉट्स अवेलेबल है, फोरनून एंड आफ्टरनून। हमने फोरनून का किया है। फोरनून 12 PM तक एंट्री ले सकते हैं, आफ्टरनून 12 PM के बाद। आप देख सकते हो बच्चे आ रहे हैं, घूमने आए थे। घोड़े की सवारी भी है। भीड़ है यहाँ पे। पानी वानी अब अपना लेके आए तो बेहतर हो, क्योंकि यहाँ बिस्लेरी के बजाय बिसालेरी सब मिल रहा है। मैगी, वड़ा पाव, पोहे सब मिल रहा है। पानी पहले पानी और तो 4 ठंडा पानी। ये देखिए बंदर भी है यहाँ पे। पानी के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा थोड़ा, तो बच के। एक बात आपको ध्यान रखना है, हर मंगलवार को एलोरा केव्स बंद रहता है, तो ट्यूसडे को यहाँ नहीं आए। हो रहा टिकट काउंटर, यहाँ भीड़ लगी है। अगर आप पहले से बुक करके आते हैं तो बेहतर है, नहीं तो थोड़ा लाइन लगना पड़ सकता है। ये एंट्री का है, हम लोग एंट्री लेने जा रहे हैं। दूर से काफ़ी लग रहा है, भीड़ है। हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो टिकट लेने का टाइम बच गया, डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। हमने एंट्री कर ली है। अब बहुत ही सीमलेस प्रोसेस था। ऑनलाइन बुक करने से आपको 5 रुपये कम भी पड़ते हैं पर टिकट, ये मैं बता दूँ। एलोरा में टोटल 32 केव्स हैं, इनमें से सब आपको कवर करने की नहीं है। एलोरा केव्स एंटर करने पे सबसे पहले आपको सामने केव 16 मिलेगा। केव 1 to 15 जाने के लिए आपको राइट साइड जाना होगा, और केव 17 ऑनवर्ड्स जाने के लिए आपको लेफ़्ट जाना होगा।
और अगर आपको केव 27 के आगे जाना है तो आपको ई रिक्शा लेना होगा, क्योंकि केव 27 के आगे का रास्ता थोड़ा बंद है टेम्परेली, तो उसके लिए ई रिक्शा लेना होगा, नहीं तो आपको काफ़ी दूर पड़ सकता है। ये जो 20 रुपये का नोट है इसमें एलोरा केव्स बने हुए हैं। ये यहाँ का व्यू है, रियल में ऐसा दिखता है। सो गाइस, ये है केव 12। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट केव्स देखने के लायक हैं वो हम मेंशन कर देंगे। हर जगह घूमने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बुजुर्ग लोगों के साथ, ओल्ड एज पर्सन अगर आपके साथ हैं तो थोड़ा सब हेल्प लेके आएँ, उनको हेल्प करते रहें, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी स्टेप हैं कभी कभी। बाय द वे, क्विक सा हेड्स अप, एलोरा केव्स इतनी बड़ी जगह है कि इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमने एलोरा केव्स पर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देते हैं एलोरा केव्स पर, तो उसे ज़रूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाके थोड़ा रेस्ट करके फिर फ्रेशन अप होके बीबी का मकबरा के लिए निकल गए हैं। यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर्स है बीबी का मकबरा। हमें 50 मिनट्स लगेंगे। लेट्स सी कैसा रास्ता है। तो हम लोग संभाजी नगर सिटी में पहुँच गए हैं। थोड़ा जाम का सिचुएशन लग रहा है। यहाँ से बीबी का मकबरा 3.9 किलोमीटर्स है, जिसको मैप में दिखा रहा है कि 15 मिनट्स लगेंगे। हम देख सकते हैं ये पूरा लाल है। बने रहिए, बीबी के मकबरा के जस्ट पास एक डेडिकेटेड पेड पार्किंग है। इसकी चार्जेस ₹50 है 4 व्हीलर्स के लिए एज ऑफ जनवरी 2026। यहीं पे वॉशरूम है एंट्री के ठीक सामने। उस साइड से आए हैं और यहाँ पे टिकट बुकिंग काउंटर है। यहाँ पे टिकट बुक करके उधर से एंट्री हम लोग लेंगे। इसका अभी ऑनलाइन ऑप्शन है टिकट बुक करने का, बट हमने नहीं किया था बिकॉज हमारा प्लान फिक्स नहीं था बीबी का मकबरा का। ये इम्प्रॉम्प्टू है, सो इसीलिए हम लोग टिकट बुक कर रहे हैं। यहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक भी है, ड्रिंकिंग वाटर, क्लोक रूम, कैफेटेरिया भी है। बीबी का मकबरा सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, यह एक पूरी कहानी है लव, हिस्ट्री और आर्किटेक्चर की। इस व्लॉग में हम यहाँ का ग्लिम्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बीबी का मकबरा को डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसकी हिस्ट्री, बेस्ट टाइम टू विजिट और वो परफेक्ट फ़ोटो स्पॉट्स, तो हमने उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर चेक करना, स्पेशली अगर आप छत्रपति संभाजी नगर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं।
यहाँ से एंट्री है गाइस, उधर साइड से एग्जिट हो रहा है। एंट्री करते हैं। इसको थोड़ा मेंटेन और किया जा सकता था, लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कहाँ गंदा सा हो रखा है। चार्जेस पूरे ताज जैसे वसूल रहे हैं, ट्रीटमेंट ताज जैसा नहीं है इसका। चलिए आगे देखते हैं। पीछे आ गए हैं, पीछे की साइड ये रखा है जो भी है, जैसा आपने ताज में भी देखा होगा। तो पीछे का व्यू यहाँ से निकल के थोड़ा चलेंगे पेट पूजा करने या अपनी डिनर करने, और खाएंगे कुछ जो औरंगाबाद में बहुत ही फेमस है, वो यहीं पे मिलती है। सारे डिटेल मिलेंगे आपको, बस बने रहिए 2 मिनट में। चलो निकलते हैं। हम लोग ने अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल ली है। अब जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट खाने के लिए, जिसका नाम है ग्रेट सागर रेस्टोरेंट। यहाँ से लगभग 1.6 किलोमीटर है, पास में ही है, और काफ़ी नाम है इसका। लेट्स सी कैसा खाना है, हम लोग बताएंगे आपको कि कैसा रहा टेस्ट और क्या ऑर्डर करना है। ये रहा ग्रेट सागर रेस्टोरेंट, इसके सामने पार्किंग हो सकता है। लेट्स सी कहाँ पार्क कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद भूख तो नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है, और जब बात संभाजी नगर के लोकल नॉनवेज फूड की हो तो ग्रेट सागर रेस्टोरेंट का नाम काफ़ी बार सुनने को मिलता है। अभी हम यहाँ आए हैं डिनर के लिए। एम्बियंस सिंपल है, फैमिली फ्रेंडली है और क्लीन एंड कंफर्टेबल है। मेन्यू काफ़ी वाइड है, लेकिन हमने लोकल फेवरेट्स पिक किए हैं। हमने ऑर्डर किया है चिकन काले मिर्च और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की फेमस नान खा लिया, साथ में चिकन बिरयानी भी। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं नान खालिया के बारे में, क्योंकि ये डिश सिर्फ एक आइटम नहीं, ये एक्चुअली संभाजी नगर की आइडेंटिटी है। खालिया एक स्लो कुक करी होती है, ट्रेडिशनली मटन की, लेकिन यहाँ चिकन खालिया भी काफ़ी पॉपुलर है। इसका ग्रेवी रिच होता है, ऑरोमेटिक होता है और माइल्डली स्पाइसी, ज़्यादा तीखा नहीं बट फ्लेवरफुल। लोकल्स बोलते हैं अगर आप यहाँ आए हो और नान खालिया ट्राई नहीं की तो लोकल फूड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाता है, और इसको स्पेशली नान के साथ खाया जाता है क्योंकि नान ग्रेवी को परफेक्टली सोक करता है। ओवरऑल ग्रेट सागर रेस्टोरेंट में अगर आप ऑथेंटिक लोकल नॉनवेज ट्राई करना चाहते हो तो नान खालिया एक मस्ट ऑर्डर डिश है। बेटर है इसको शेयर करके खाया जाए, स्पेशली डिनर पर। अब हम बाकी डिशेस भी ट्राई करते हैं और एंड में प्रॉपर फूड रिव्यू देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। ये है चिकन काली मिर्च, टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगा। ये है अपना, अभी टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। बिल्कुल सॉफ्ट, टेस्टी, एकदम चटपटा, स्पाइसी, बढ़िया, रिकमेंडेड। नेक्स्ट हम बताते हैं, हमारा ऑर्डर और भी दिया हुआ है, लेट मी एंजॉय। ओके, तो हमारा ये आ गया, मैडम बताएंगे कैसा लग रहा है ये। बिल्कुल टेस्टी, फ्लेवर मटन का बढ़िया है, रिकमेंडेड। ओके, तो लेट अस एंजॉय। बाकी आप यहाँ पे आना, हमें इसका डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल दे देंगे। अब हमारे पास आ गया है चिकन बिरयानी, अभी यहाँ का फेमस। कैसा है मैडम? डिनर के बाद अब हम होटल वापस जा रहे हैं। आज का दिन काफ़ी लॉन्ग और पैक्ड था, रोड जर्नी, चेक इन और थोड़ा एक्सप्लोर करना, तो अब प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है क्योंकि कल सुबह
4:30 बजे हम निकलने वाले हैं श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। ये इंडिया का 12 सेक्रेड ज्योतिर्लिंग में से एक है और महाराष्ट्र का लास्ट ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अर्ली मॉर्निंग दर्शन का रीज़न ये है कि कल संडे है और इस टाइम क्राउड कम्प्लीटली कम होता है और टेम्पल का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल होता है। मॉर्निंग आरती और दर्शन का एक्सपीरियंस भी काफ़ी पावरफुल होता है। अगर आप दर्शन या ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कल सुबह हम टाइमिंग, क्राउड सिचुएशन और दर्शन एक्सपीरियंस सब डिटेल में शेयर करेंगे। अब चलो होटल चलते हैं। गुड नाइट और मिलते हैं सुबह मंदिर के दर्शन के साथ। सो गाइस, हमारा दर्शन हो गया है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में। हम लोग फ़ोन नहीं ले जा गए थे अंदर, सो रिकॉर्डिंग अंदर का कुछ है नहीं, आप लोग से शेयर नहीं कर सकते, पर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। हम वहाँ 4:30 पे पहुँचे थे। आज छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, तो अर्ली मॉर्निंग ही भीड़ थी, बट करीबन 1 घंटे लगे। बिना वीआईपी के आप भी जा सकते हो। वीआईपी एज सच लीगली तो नहीं था, लेकिन हमने जैसा देखा कि अलाउ कर रहे थे, ठीक है। वीआईपी में 100-150 लेके कुछ लोग बोल रहे थे कि लेके जाएंगे, लेकिन हम खैर नॉर्मल इसमें गए थे और इजीली दर्शन हो गया। बिल्कुल पास में जाके हम लोग टच कर पाए शिवलिंग। आप यहाँ टच कर पाओगे, थोड़ा तो रश रहता है, लेकिन टच आप यहाँ पे कर पाओगे भोले बाबा को, शिवलिंग को। उसके बाद आप चाहो तो अभिषेक भी करा सकते हैं, लेकिन अभिषेक का एज सच हमने जैसा अलग वीडियोस में देखा था कि मंदिर के अंदर के पुजारियों से बात करें, तो बाहर से कांटेक्ट नहीं करें, तो हम अंदर ही ट्राई किया था हमने। लेकिन लेजिटिमेटली अंदर में भी हमें लगा कि कोई यूनिफॉर्म चार्जेस नहीं है इसके, क्योंकि हम जो मिले थे पुलिस वालों ने ही हमें गाइड किया कि इन पंडित जी से बात कर लो, और पंडित जी आए तो उन्होंने 3 टाइप्स के रेट्स हमारे पास रखे, 2,500, 5,500 और 11,000। तो इनमें से हालांकि हमारे पास थे, लेकिन मैंने बोला कि मैं तो 2,000 लेके आया हूँ, तो वो बोले हो जाएगा। तो पॉइंट ये था कि शायद मैं अगर 1,000 बोलता या 500 बोलता तो वो भी हो जाता, क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि 250-500 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ इन्होंने स्टार्ट ही उतना किया, तो आई वाज लाइक अभी करना तो है ही, तो हमने कर लिया। आप इस पे शायद बार्गेन कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करके जाओ। सारे कैश उनको नहीं दिखाने हैं, ये कि है। बाकी अच्छे से उन्होंने, मतलब 10 मिनट का ही अभिषेक था, कुछ ज़्यादा मेजर वो नहीं कराते हैं। वो मंत्र पढ़ देंगे और आपको सेकंड टाइम में एक बार और एक लोटे में जल दे के आपको अंदर जाने का ये रहेगा कि आपको अलग से पुलिस वाले अंदर ले भिजवा देंगे दोबारा, ताकि आप दोबारा अच्छे से मतलब जल अभिषेक कर सकें। तो यही था अभी का एक्सपीरियंस ज्योतिर्लिंग का। प्रसाद आपको बाहर मिल जाता है, फूल बाहर मिल जाता है, फूल और गंगा जल का एक बास्केट रहता है जो अराउंड 50 रुपीज़ में वो देते हैं। उसके अलावा आपको 50 का, 100 का, इस तरीके से प्रसाद के रूप में बॉक्सेस मिलेंगे। तो ये है, हमने बॉक्स लिया है, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। और दैट्स इट फॉर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सो अब हम लोग होटल आ चुके हैं वापस, थोड़ा रेस्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे का। अभी हम MTDC प्रॉपर्टी में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट में हमें पोहे मिले हैं, सिंपल, फ्रेशली मेड और लाइट।
सिंस ये प्रॉपर्टी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ऑलमोस्ट 1 साल से कम हुआ है, तो ब्रेकफास्ट स्प्रेड भी अभी लिमिटेड है। कल हमें सूजी का उपमा सर्व किया जाएगा। बेसिक ऑप्शंस है जो अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट में कुछ और आइटम्स चाहिए तो आप एडिशनल ऑर्डर भी कर सकते हो, लेकिन वो पेड बेसिस पर अवेलेबल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। ब्रेकफास्ट के बाद हम अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए जा रहे हैं। प्लान ये है कि पहले हम विजिट करेंगे विश्वकर्मा टेम्पल, जो एलोरा केव्स से अराउंड 1.5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे दौलताबाद फोर्ट, जो इस रीजन का एक मस्ट विजिट अट्रैक्शंस है। तो डे का प्लान काफ़ी सॉर्टेड है, लाइट ब्रेकफास्ट, थोड़ा स्पिरिचुअल स्टॉप और फिर एक प्रॉपर डोज ऑफ हिस्ट्री एंड एडवेंचर। चलिए नेक्स्ट स्टॉप की तरफ बढ़ते हैं माइल्स एंड मेमोरीज के साथ। तो गाइस हम लोग आ गए हैं विश्वकर्मा टेम्पल। ये देखिए कितना बढ़िया शिवलिंग दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। सो लेट्स गो। आप यहाँ आके गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हमने थोड़ा पहले पार्क कर दिया था, हमें आइडिया नहीं था। आप यहाँ लाके गाड़ी पार्क कर सकते हैं अपनी। विश्वकर्मा जी का मंदिर है और एक ये स्थल बना रखा है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमाएं हैं। घूमने लायक अच्छा जगह है, यहाँ पे आए तो आप इसको ज़रूर विजिट करें। ये एरिया विश्वकर्मा टेम्पल के आसपास का है, जहाँ पिलग्रिम्स के लिए बेसिक स्टे ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हैं, सिंपल, बजट फ्रेंडली और टेम्पल विजिट के लिए कन्वीनियंट। ये मंदिर डेडिकेटेड है भगवान विश्वकर्मा को, जो हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के क्रिएटर और मास्टर आर्किटेक्ट माने जाते हैं। एलोरा जैसे आर्किटेक्चरल वंडर्स के कंटेक्स्ट में इस टेम्पल का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस जगह की एक और ख़ास बात है 12 ज्योतिर्लिंग परिक्रमा। यहाँ आपको भारत के सारे 12 ज्योतिर्लिंग के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक ही परिक्रमा पाथ में देखने को मिलते हैं, जिससे एक ही जगह पर पैन इंडिया ज्योतिर्लिंग दर्शन का एक्सपीरियंस मिल जाता है। अभी तक ये प्लेस कमर्शियल या ओवर क्राउडेड नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ का एक एटमॉस्फेयर काफ़ी शांत और मीनिंगफुल रहता है। अगर आप एलोरा केव्स विजिट कर रहे हो और थोड़ा क्राउड से दूर एक मीनिंगफुल स्पिरिचुअल स्टॉप चाहते हो तो ये जगह डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। ये वही हिडन जेम है जो ट्रैवल को सिर्फ साइट सीइंग से आगे ले जाकर एक डीपर कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बना देता है। दर्शन के बाद हम निकलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, लेकिन ये जगह ऑनेस्टली ट्रिप का एक क्वाइट हाईलाइट बन जाती है। चलिए थोड़ा टाइम यहीं स्पेंड करते हैं और इस काम एनर्जी को फील करते हैं। अब हम निकल रहे हैं दौलताबाद फोर्ट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टॉप है। दौलताबाद फोर्ट, जो पहले देवागिरी फोर्ट के नाम से जाना जाता था, इंडिया के मोस्ट पावरफुल और वेल प्लान्ड फोर्ट्स में से एक है। यह फोर्ट 12th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था और अपनी यूनिक डिफेंस सिस्टम के लिए फेमस है, जैसे नैरो पैसेजेस, स्टीप क्लाइम्स और सीक्रेट टनल्स। एलोरा केव से दौलताबाद फोर्ट लगभग 15 किलोमीटर दूर है और रोड जर्नी अराउंड 30 मिनट्स की होती है। ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। यह फोर्ट सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि एक प्रॉपर फिजिकल एक्सपीरियंस भी है, तो कंफर्टेबल शूज़ और वाटर कैरी करना स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अब चलो हिस्ट्री के अंदर एंट्री लेते हैं। हम लोग आ गए हैं दौलताबाद फोर्ट। हमने गाड़ी बाहर ही पार्क कर दिया है और हम जाएंगे यहाँ से वॉक करते हुए। ज़्यादा दूर नहीं है एंट्री। यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है आगे, बट आई थिंक उसका
फालतू में कॉस्ट लगेगा, लोग यहाँ लगाए हुए हैं तो हमने भी लगा दिया। आपको पार्किंग में लगाना है सेफ्टी के लिए तो लगा सकते हैं। तो आई गेस हम वहाँ ऊपर तक जाएंगे, कहाँ तक जाते हैं लेफ्ट में। ऊपर से नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम लोग एंटर कर रहे हैं। यहाँ बुकिंग काउंटर है, हमने ऑनलाइन बुक कर लिया था। कैमरा भी चलते रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो रास्ता थोड़ा खराब है। यहाँ भी लोग चल रखे हैं। तो यहाँ पे एंटर करने के पहले आपको टॉयलेट वॉशरूम अवेलेबल है इधर, जैसा बोर्ड दिखा रहा है। आगे जाके शायद है बिल्डिंग, उसी में होगा। अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ऊपर तक है, देखो कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। यहाँ से करीबन दुर्गा धरन जो ये पॉइंट है, यहाँ तक जाने में करीब 1 किलोमीटर। चलिए देखते हैं कहाँ तक हो जाए। एक छोटा सा बात मेंशन करना चाहूँगी। दौलताबाद फोर्ट बहुत बड़ी जगह है कि इसको एक ही व्लॉग में प्रॉपर्ली कवर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने दौलताबाद फोर्ट पर एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें फोर्ट की हिस्ट्री, एंट्री राउट, टनल, स्टीप क्लाइम्स और रियल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो या फोर्ट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, वो वीडियो आपको बताएगा कि दौलताबाद फोर्ट को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली बिल्ट फोर्ट्स क्यों माना जाता है। तो इस वीडियो के बाद दौलताबाद फोर्ट का फुल व्लॉग ज़रूर देखना, सिर्फ माइल्स एंड मेमोरीज पर। हम नीचे आ रहे हैं, वर्थ इट था बिल्कुल, घूमने लायक है, आप घूम सकते हो। 1 टाइम विजिट तो बिल्कुल बनता है। देखिए स्ट्रक्चर टाइप आपको दिखेगा कितना कुछ किया है इन्होंने। जाते जाते 5, 5:30, 6। कल रात को ग्रेट सागर रेस्टोरेंट का खाना हमें इतना अच्छा लगा कि आज हम दोबारा वहीं खाने जा रहे हैं। आज शायद हम कुछ और ऑर्डर करें, चिकन की कोई ग्रेवी आइटम प्लस बटर नान और चिकन बिरयानी फिर से हम आज खाएंगे। चलिए चलते हैं ग्रेट सागर रेस्टोरेंट। चेक करो ना। गाइस आज फिर आ गए हैं हम। टेस्ट करके बताइए मैडम कैसा है चिकन औरंगाबादी।
मस्त रिकमेंडेड। ठीक है, यूज़ करते हैं। सो फाइनली डे 2 यहीं एंड होता है। आज का दिन काफ़ी फुलफिलिंग रहा। हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और ट्रैवल का परफेक्ट मिक्स। छत्रपति संभाजी नगर ने ऑनेस्टली हमें काफ़ी कुछ ऑफर किया, चाहे वो हेरिटेज हो, फूड हो या ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब हम होटल वापस जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। कल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम चेकआउट करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे नवी मुंबई के रिटर्न जर्नी पर। अगर आप इस डेस्टिनेशन का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो होपफुली ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ऐसे ही ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के लिए माइल्स एंड मेमोरीज के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी पर, तब तक कीप ट्रैवलिंग एंड कीप मेकिंग माइल्स एंड मेमोरीज।